नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का, तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने 2 दिवसीय चंदौली दौरे पर हैं, जहां उनका पीडीडीओ नगर से मुख्यालय तक जोरदार स्वागत किया गया। ब्रजेश पाठक ने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों, निर्माणाधीन परियोजनाओं का लगातार जायजा लिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि गांव के विकास के बिना शहर का विकास संभव नहीं है। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जब तक गांव का डेवलपमेंट नहीं होगा, गरीब जनता को, आम जनमानस को उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी काम कर रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब जनता के जीवन में बदलाव लाने का काम कर रही हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम कर रही हैं। आम जनता को, गरीब जनता को महसूस हो कि उसकी अपनी सरकार है। इसलिए हम सारे लोग सभी जनपदों में जाकर जनता के बीच में उनकी समस्याओं को सुनकर के निस्तारण करने के साथ ही साथ जो विकास कार्य हैं उनमें तेजी लाने का काम कर रहे हैं। विशेष रूप से जितने भी हॉस्पिटल्स हैं प्रदेश में, वहाँ पर सफाई का ध्यान रखा जाए, पेयजल का अच्छा इंतजाम हो, स्ट्रेचर, व्हील चेयर उपलब्ध हो, एम्बुलेंसेज सही समय पर चले, रिस्पांस समय उनका ठीक हो। इसके अलावा सभी चिकित्सक ड्यूटी पर आएँ, जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी ड्यूटी पर समय से आए और उनका व्यवहार मरीजों से बहुत अच्छा हो, सद्व्यवहार जिसको कहते हैं। वहीं वाराणसी में भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद गाड़ी चलाकर औचक निरीक्षण करने दीनदयाल राजकीय अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में गंदगी देखकर सीएमएस को जमकर फटकार लगाई। वहीं अल्ट्रासाउंड मशीन पर कर्मचारी न मिलने पर सीएमओ को भी जमकर फटकारा। देखिए, आदरणीय मोदी जी ने, योगी जी ने जो सुविधाएं आम जनता के लिए दिए हैं उनको नीचे तक पहुंचाना हमारा काम है और हम उसी काम में लगे। नमस्ते भैया, ठीक है। सब दीनदयाल में क्या समस्या पाई गई है, वो जो भी मिली है हम वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक महोदय बताएंगे। हम सभी कमियों को दूर करने के उनको निर्देश दिए हैं। जैसे जो अनियमितताएं पाई गई हैं उनके बारे में हमने चिकित्सा अधीक्षक महोदय से कहा है, वो रिपोर्ट देंगे, जल्दी शीघ्र आपको पता चल जाएगा। वाराणसी में विधानसभा चुनाव की सफलता के बाद बीजेपी नेतृत्व अब पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने के लिए कर रहा है। बता दें, पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 42वें स्थापना दिवस से माइक्रो डोनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब हर जिले में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 15 सत्र होंगे, जिसमें एक विषय पर नामित पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि मुसलमानों एक हो जाओ, वक्त आ गया है, डकैती डालकर एक दूसरे की जेब मत खाली करो, बल्कि एक दूसरे की मदद करो। और अपने लोगों की जेबें खाली मत कराओ, उनकी मदद करो। मदद का टाइम है, मदद का वक्त है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है। मेरठ में विकास प्राधिकरण ने माफिया बंजारा का अवैध निर्माण तोड़ दिया। बता दें, कुछ दिन पहले एनकाउंटर में मारे गए गो तस्कर अकबर बंजारा की अवैध दुकानों को तोड़कर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया है। मेरठ में लगातार प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण पर गरज रहा है। अगली खबर है संभल से, जहां चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राज के रहने वाले एक युवक की मुरादाबाद जेल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बता दें, मृतक पर आरोप लगा था कि वो निर्वस्त्र होकर एक घर में घुस गया था, जिसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया था। अब जेल में बंद युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। वहीं पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र के गांव सिरसा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां रिंकू गंगवार नाम के युवक ने रविंद्रपाल नाम के युवक की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं आरोपी ने रविंद्रपाल की मां और बहन को बांका मारकर घायल कर दिया। बड़ी बात यह है कि आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। देखिए, एक रविंद्रपाल गंगवार नाम के 28 साल के आदमी को रिंकू गंगवार नाम के 19 साल के लड़का जो है 12 बोर के तमंचे से गोली मारकर हत्या की। उसके बाद वहाँ से भाग के वहाँ से 20 मीटर 25 मीटर दूरी पर रास्ते में अपने को खुद को गोली मार लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हापुड़ की थाना गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस और जनपदीय साइबर सेल टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए फर्जी जनसेवा केंद्र में फर्जीवाड़े का खुलासा किया है, जहां ठग एईपीएस के माध्यम से लोगों के अंगूठे का क्लोन बनाकर
बैंक खातों से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सभी से गहनता से पूछताछ कर रही है। आरोपियों के पास से 99,100 रुपए नगद, 49 पॉलीमर फिंगरप्रिंट क्लोन, 2 फिंगरप्रिंट स्कैनर मशीन समेत तमाम सामान बरामद हुआ है। ये थाना गढ़ पुलिस टीम के द्वारा और साइबर सेल जो जनपद की है उसके द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो इन्वॉल्व थे इसमें AEPS जो फ्रॉड होता है उसमें इन्वॉल्व थे, जिसको आधार एनेबल पेमेंट सर्विसेज फ्रॉड बोलते हैं। इनके द्वारा जो यूपी गवर्नमेंट की साइट होती है जिस पे बैनामे रजिस्टर्ड बैनामे रहते थे उनकी कॉपी सेव कर ली गई थी, क्योंकि उन बैनामों में अकाउंट्स की डिटेल रहती हैं और फिंगरप्रिंट्स भी रहते हैं। तो उनके जो फिंगरप्रिंट्स थे उनको ये डेवलप करते थे, फर्जी फिंगरप्रिंट्स बनाते थे और जो अकाउंट्स की डिटेल होती थी उनको यूज़ करते हुए ये अकाउंट से पैसा निकालते थे। और ऐसा करके इन्होंने लगभग लाखों में जो धोखाधड़ी की है। इसमें जो मेन सरगना इनका था उसका नाम सनी शर्मा है और इसके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया है कि अभी तक इसने लगभग 1 करोड़ के आसपास का जो ट्रांजैक्शंस हैं इसके द्वारा की गई हैं। इसके अन्य साथी जो हैं उसमें एक विजय शर्मा है, एक प्रशांत शर्मा है और चौथा इसमें विवेक उपाध्याय है। वहीं झांसी पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए एक महिला की जान बचाई है। बता दें, गायत्री नाम की महिला जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है, उसने घरेलू कलह के चलते बेतवा नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और मछुआरों की सक्रियता के चलते महिला को बचा लिया गया। वहीं पीड़ित महिला का ओरछा के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। अगली खबर है रायबरेली से, जहां गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के देदौर के पास एक मनचले की चप्पल और थप्पड़ों से पिटाई की गई। बता दें, आरोपी युवक स्कूली छात्रा से रोज छेड़छाड़ करता था, जिसके चलते लड़की की मां ने आरोपी को पकड़कर चप्पलों से पिटाई कर दी। अमरोहा के नौगावा थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर में पुलिस ने 12 वारंटियों के घर नोटिस चस्पा किया है। बाकायदा गांव में मुनादी कराकर नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की गई है। वारंटियों में 307 सहित कई धाराओं की वारंटी शामिल है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के सिकरोड़ी गांव में नदी नहाने गए 8 बच्चे डूब गए। वहीं ग्रामीणों ने 7 बच्चों को मौके से बचा लिया, लेकिन एक बच्चा लापता हो गया है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वहीं संभल के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के सैजन मुस्लिम गांव में एक ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। सिद्धार्थनगर जिले के सरकारी स्कूलों की हालत बेहद दयनीय है। यहाँ के एक प्राथमिक स्कूल के रसोई घर को महीनों से भूसा घर बनाया हुआ है। वहीं क्लासरूम में बच्चों के लिए खाना बनाया जा रहा है। स्कूल में लगा एकमात्र हैंडपंप भी खराब पड़ा है। वहीं बच्चों को खाने पीने के लिए भी बगल के मंदिर में जाना पड़ता है। रसोइयाँ हैं तो इस कमरे में क्यों खाना बना रहे हैं आप? मतलब एक क्लास है, क्लास में खाना क्यों बनाए? आपका रसोई नहीं है? एक रसोई है, नौता ही एक रसोई और है, 2 रसोई है। मतलब ये कमरा पढ़ाने के लिए है ना? तो इसमें क्यों रसोइयाँ बना हुआ है? वो में भूसा भरा है, नाई खाली करते हैं। किसका भूसा है? गाँव का भूसा। मैम, आज आपके स्कूल में देखा गया कि जो आपकी रसोइयाँ थी वो कमरे में खाना बना रही थी और आप रसोई घर जो है उसमें भूसा भरा हुआ, क्या मामला है? सर, यहाँ के लोग कैसे कि हमारे संज्ञान में नहीं था, जब ये सब भूसा रख दिए। जब हमें संज्ञान में आया तो अपने हम खंड शिक्षा अधिकारी को सूचित किए और सूचित करने के बाद में अधिकारी जांच में भी आए। यहाँ के जो ये रमाकांत नाम है ना सर, रमाकांत को रमाकांत शुक्ल को बार बार सूचित करने के बाद भी वो भी भूसा अपना नहीं निकाल रहे हैं। आपके कैंपस में देखा जा रहा है कि बच्चे बाहर से पानी लेकर के आ रहे हैं, पानी पीने की बहुत किल्लत है। यहाँ हैंडपंप कैसे खराब है सर इस समय? यहाँ पे जो स्कूल का जो रसोई है, रसोई घर, उसमें भूसा भरा हुआ है। उसका नल भी ख़राब है। गर्मी का दिन है, बच्चे काफ़ी दूर पानी पीने के लिए जाते हैं और ग्रामीणों ने मतलब रसोई घर पे कब्जा किया हुआ है। ये मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है और इसकी हम अभी जांच करा लेते हैं। जो स्कूल की बिल्डिंग होगी अगर तो उसे भूसा हटवाया जाएगा और जो नल की बात कर रहे हैं उसको भी बनवाया जाएगा। अगर कोई दोषी इसमें होगा, किसी स्कूल के कर्मचारी ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी उचित की जाएगी। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक ना जाएं।